तुम्हारा इलाज अच्छे से करवाएंगे। ओए चोर! आज अपनी पागल बहू को गायब करवा के ना हमेशा के लिए कलेश ही खत्म कर दूंगी। बेटा चलो ना पार्क में झूला झूलने चलते हैं। ओए! कहाँ लेकर जा रहा है मेरी बीवी को? अरे भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना उस चोर को पकड़िए, वो आपके पैसे लेकर भागा है। मैं यहाँ हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप जाइए। कैसी बात कर रहे हो आप? वो आपके इतने सारे पैसे लेके भाग गया और आप हैं कि जा ही नहीं रहे हैं। मैंने अभी आपको बात करते हुए सुना था कि आपने इनके इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े थे। अब आप जाइए ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? देखो भाई साहब, मैं ऐसे ही किसी अनजान के भरोसे अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी पैसों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरी बीवी है। तो आप एक काम करिए, जाइए। चलो शिवानी। पैसे दो मेरे। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। काम एक पैसे का नहीं होता है, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अरे तो आंटी इसमें हमारी गलती थोड़ी है। आपका बेटा अपनी बीवी से प्यार ही इतना करता है, अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे तो तू क्या सोचता है मैं तुझे फ्री के पैसे दे दूंगी? इसी काम के तो पैसे थे। अगर इतना ही आसान होता उनको अलग करना तो मैं खुद से ना कर लेती। देखो मम्मी, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा। अरे बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा है? थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कर। देख हमें अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना है। अरे हमारे आजू बाजू में जो समाज रहता है वो क्या बोलेगा कि कैसी पागल बीवी को घर में रख रखा है। तू समझ ना बेटा, अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचेगा ना कुछ। मम्मी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। आयुष बेटा, अब तुम दोनों ना मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन लो। जब तक पूरा काम खत्म नहीं करोगे ना तब तक पैसे मिलने वाले नहीं है तुम दोनों को। चलो निकलो अब। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहा है? हाँ मम्मी, शिवानी को आज हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और रास्ते में ही किसी ने मेरे 25,000 रुपये छीन लिए। अब समझ नहीं आ रहा शिवानी का इलाज कैसे कराऊं और ऑफिस आने जाने का खर्चा वो कैसे मैनेज करूं। अब बेटा बहू के इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, बस थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अगर देख ले तेरे ऑफिस आने जाने के लिए काम चल जाए तो। थैंक यू मम। शिवानी क्या कर दिया यार तुमने, पूरा नोट पे पेन चला दिया। पता नहीं ये नोट चलेगा भी कि नहीं। मम्मी क्यों करा आपने ये सब? क्या सब बेटा? देखो मम्मी ज्यादा भोली मत बनो, ये ना वही नोट है जो सुबह मेरे हाथ से चोरी हुए थे। ये देखो मम्मी, ये ना वही नोट है जिसपे शिवानी ने पेन चला के सुबह खराब कर दिया था। अब आप मुझे बताओगी कि आपके पास ये नोट कैसे आए? अब बेटा वो बात। देखो मम्मी अब ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सब भी आपका ही प्लान होगा शिवानी को मुझसे अलग करने का। बस आप मुझे अब ये बता दो कि आप ये सब क्यों करना चाहती हो? हाँ किया मैंने। तुझे जानना है ना मैंने ये सब क्यों किया? मैं बताती हूँ। अरे तेरी बीवी जब से पागल हुई है ना, मेरा तो जीना हराम कर दिया है उसने। अरे उसका तो रोज का ड्रामा हो गया है, चीखना चिल्लाना, कभी इस बात के लिए ड्रामा कभी उस बात के लिए ड्रामा। अरे उसके ड्रामे देख देख कर ना मैं भी पागल हो रही हूँ। तुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू तो उसके प्यार में अंधा हो चुका है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे संभालना है ये घर। अरे तुझे पता नहीं है मुझे मोहल्ले वालों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, तुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तू ही बता मैं कब तक सहूं ये सब? हाँ था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बस इसी गुस्से गुस्से में मैंने ये फैसला ले लिया। शायद मैं गलत थी पर शायद नहीं भी थी, पर मैं रोज रोज इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। बस मम्मी अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा शिवानी के बारे में। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं मेरी जिंदगी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ एक बात और, मैं उसको कभी तलाक नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो इस घर में दुल्हन बन के आई थी कितना हंसती खेलती थी, बोलती थी, सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन आज जब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी ये हालत हो गई है, तो आप उसके साथ ये सब करोगी? इसमें उसकी क्या गलती है?
और एक बात और सोचो मम्मी, कल को अगर उसके साथ ये सब ना होकर मेरे साथ हुआ होता और यही सेम चीज वो मेरे साथ करती, तब आपको कैसा लगता? क्या कोई भी लड़की मुझसे रिश्ता रखती? नहीं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज वाले लाख ताने क्यों ना मारे, लेकिन मैं शिवानी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। मैं जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। और मैं आपसे भी आखिरी बार यही बोलूंगा कि अगली बार शिवानी के साथ कोई भी घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना। और आपको आखिरी मौका देना ही क्यों? कोई बात नहीं, आपको शिवानी से इतनी ही दिक्कत है ना, तो मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूंगा। रहो आप अपने इस घर में अकेले खुश। बेटा आयुष, आयुष